प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से। आज हम लोग अपने इतिहास की इस कक्षा में भारतीय इतिहास के कुछ विषयों के अंतर्गत तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस अध्याय में हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के छठी शताब्दी ईसवी तक का जो आरंभिक समाज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे जो अध्ययन का क्षेत्र रहेगा वो महाभारत, इसका अध्ययन है बंधुता एवं विवाह और सामाजिक विषमताएं। तो बच्चों, हम लोगों ने जो इससे पहले अध्याय पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के छठी शताब्दी ईसवी तक के जो भी राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे उनके कारण समाज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। और समाज पर ये जो प्रभाव पड़ा, तत्कालीन समाज पर जो भी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उस सब में देखेंगे तो वन क्षेत्रों में कृषि का प्रारंभ हुआ। जो लोग कुछ राजनीतिक दबाव के कारण जिन लोगों ने वनों में गमन किया था, वन चले गए थे, वहां जाकर के उन्होंने कृषि प्रारंभ की, जिसके कारण वहां के रहने वाले लोगों के बीच में उनके जीवन शैली में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। शिल्प विशेषज्ञों के विशिष्ट समूह यहाँ पर हमें एक नजर आए कि एक ही शिल्प से संबंधित जो लोग थे उन्होंने अपनी एक श्रेणी बनाई, उनका विकास हुआ, व्यापार हुआ और संपत्ति का असमान वितरण हुआ। व्यापार के कारण संपत्ति बढ़ी और इस संपत्ति का समान वितरण नहीं हो पाया, जिसके कारण कुछ वर्ग विशेष बहुत अधिक धनी हो गए और कुछ धनहीन हो गए। तो इस सब का अध्ययन करने के लिए, तत्कालीन समाज का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार हम साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन करते हैं और इन साहित्यिक परंपराओं में भी हमें जो ग्रंथ नजर आते हैं उन ग्रंथों में सामाजिक मानदंडों की स्थापना होती है। कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनमें निश्चित नियम निर्धारित कर दिए गए कि हमें ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। तो ये समाज के मानदंड स्थापित करने वाले ग्रंथ हैं। और कुछ इस समय के ऐसे अभिनायकों का वर्णन यहाँ पर दूसरे ग्रंथों में किया गया जो किसी भी वर्ग के हो सकते थे, किसी भी कुल के हो सकते थे, और इन अभिनायकों ने उस समय की व्यवस्था का पूरा विवरण वहां पर दिया। अब हमें लोगों को पढ़ने का जो क्षेत्र है, जो पढ़ेंगे वो क्या कि ये किन के लिए लिखे गए, किन लोगों ने लिखे, क्या भाषा थी इनकी, इनका कथानक क्या था, कथा की जो भी चीजें हैं इनका प्रसार कहाँ तक हो पाया और इसका प्रयोजन, इस ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन क्या था। हम लोग इस क्षेत्र में जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कुरु और पांचाल का क्षेत्र। तो इसमें कुरु, आज का जो हमारा दिल्ली क्षेत्र है वो हमारा हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ जिसको आप मानेंगे, तो ये हमारा कुरु क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र पूरा यमुना के पास इधर का क्षेत्र यह पांचाल का क्षेत्र माना जाता है। कुरु और पांचाल, महाभारत में ये दोनों राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा महाभारत है, महाभारत हमारे पूरे उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध महाकाव्य है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन किया गया है और इसका रचना काल भी लगभग 1000 वर्ष का है, 5500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसवी तक का। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं और इसमें सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा पूरा इसमें दिया गया है। इसी को आधार मान करके हमारे यहाँ के संस्कृत के बहुत ही विद्वान एक श्री वी.एस. सुधाकर हुए हैं। उन्होंने 1919 में एक परियोजना प्रारंभ की, बहुत सारे विद्वानों को एकत्रित किया और उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में संस्कृत भाषा में और भी अन्य भाषाओं में जितनी महाभारत की पांडुलिपियां थी उनको एकत्रित किया। उन पांडुलिपियों में जो मूल श्लोक थे, जो कि सभी लिपियों में एक जैसे प्राप्त हुए, उन श्लोकों का संकलन किया और फिर उन ग्रंथों को प्रकाशित किया और लगभग 13,000 पृष्ठों में इन्होंने उन ग्रंथ काव्यों को, उन ग्रंथ खंडों को उनका प्रकाशन किया गया। और यह वो केवल वही श्लोक हैं जो कि सारी लिपियों में एक जैसे पाए गए हैं, यानी कि कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु, नेपाल से और पूरे और पश्चिमी क्षेत्र में सब जगह लगभग एक जैसी ही हमको महाभारत की कथानक या कथावस्तु प्राप्त होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंधुता और विवाह। बंधुता या परिवार, जो हमारा परिवार है
हर एक का परिवार अलग होता है, इसके नियम अलग होते हैं, रहने वालों का तौर तरीका, खान पान, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ऐसे ही तत्कालीन समाज में भी परिवार अलग अलग थे। जो एक परिवार होता था वो कुल कहलाता था, और उसी से संबंधित जो रिश्तेदार होते थे वो पूरे बांधव समूह, जाति का समूह में आ जाते थे। तो कुल और जाति, कुल जो एक परिवार है और उनके बांधव जो कि उसमें नहीं आते वो जाति के रूप में आए। ये पूरा समाज हमारा पितृवंशिक व्यवस्था पर आधारित था। जो हमारे यहाँ राजवंश की परंपरा चली आ रही थी, उसमें जो राजा है उसका ज्येष्ठ पुत्र, सक्षम पुत्र ही राजा बनता और ज्येष्ठ पुत्र विशेष अधिकारी होता था। मातृवंशिक व्यवस्था भी मिलती है जिसमें माता का नाम अवश्य उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह भी पितृवंशिक व्यवस्था ही है, माताओं का नाम प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमको यह एक श्लोक प्राप्त होता है जिसमें कि यह कामना की जाती है, बताया जाता है कि स्त्री को एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थापित किया गया है और अब हम इंद्र से कामना करते हैं कि वो इसको उत्तम पुत्र प्रदान करे। यहाँ पर भी पुत्र, उत्तम पुत्रों की कामना की गई, यानी कि पितृवंशिक व्यवस्था को ही सुदृढ़ किया गया है। अब ये जो महाभारत का युद्ध है, महाभारत आप लोग जान रहे हैं, सभी लोग अच्छे से परिचित हैं बच्चों। तो इस महाभारत का जो एक ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके कथानक के बारे में जान ले हम लोग कि यह एक परिवार के बीच का युद्ध है, स्वजनों के बीच। स्वजन जो आपस में ही भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उन्हीं के बीच में युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है? संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया, संपत्ति के बंटवारे को लेकर के ही यह युद्ध होता है। अभी हम लोग उसमें आगे बात करेंगे। अभी बंधुता और विवाह, जो विवाह है उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या नियम हैं, समाज में विवाह की आवश्यकता क्या है। विवाह प्रजा की उत्पत्ति के लिए, धर्म का पालन करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। तो इसके लिए इसमें यहाँ पर 4 विवाह जो बताए गए, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, यह तो है ही है। इनके साथ में हमारे धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह और बताए गए हैं, जिनमें से कि 4 जो है वो समाज में प्रशंसनीय हैं और 4 निंदनीय विवाह हैं। पहले बात कर लेते हैं अंतर्विवाह की। तो गोत्र क्या होता है? माना गया कि जो ऋषि या ऋषिकुल होता था, वहां पर उनकी जो गाय बांधी जाती थी उस बाड़े को गोत्र कहते थे। कालांतर में यह एक पूरे ऋषिकुल का उपनाम हो गया कि ऋषिकुल इससे संबंधित है, इस गोत्र से संबंधित है। तो उस गोत्र के अंदर या उस समाज के अंदर, उस पूरे गांव के अंदर जब विवाह हो रहा है तो वो अंतर्विवाह है। जब उस गोत्र के बाहर हुआ, कालांतर में देखा गया कि कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी अंतर्विवाह के कारण, तो फिर बहिर्विवाह यानी गोत्र से, प्रवर से बाहर विवाह करने की इस नियम पद्धति को जारी किया गया। बहुपत्नी प्रथा, जहां पर जो कुलीन वर्ग है, जो राजवंश है, वहां पर अक्सर बहुत पत्नियां, मतलब कि एक पुरुष की कई पत्नियां, ऐसा हमें दिखाई देता है। और बहुपति प्रथा, एक स्त्री के कई पुरुष, ऐसी एक कहानी आप लोग भी परिचित होंगे, द्रौपदी और पांडवों की कहानी। तो यह प्रथा आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है, केवल हिमाचल के छोटे से एक भाग में, जो कि बहुत ही सीमित होकर के रह गई है। इसके कोई निश्चित नियम नहीं थे, ये तब भी समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थी। जो प्रचलित विवाह थे, जो कि समाज के द्वारा प्रशंसनीय थे, वो ये 4 विवाह हैं: ब्राह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह और दैव विवाह। इसमें ब्राह्म विवाह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, जिसमें कि होम करके, हवन करके, सप्तपदी सप्तवचन लेकर के संपूर्ण कन्याधन के साथ स्त्री जो कन्या है उसका दान करके विवाह किया जाता था सुयोग्य वर के साथ। ऐसा ही प्राजापत्य विवाह में भी और आर्ष विवाह में बैल की जोड़ी के साथ लेकर के और कन्या का दान किया जाता था। दैव विवाह में जो ऋषि कुमार हैं उनके साथ में विवाह किया जाता था। ये प्रशंसनीय विवाह थे, लेकिन ये जो विवाह यहाँ निंदनीय बताए गए, जो हमारे सामाजिक मानदंडों के अनुसार निंदनीय है, कई बार इनका भी खंडन मिलता है, जैसा कि राक्षस विवाह। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह इसी राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था, लेकिन समाज में यह मानदंड स्थापित किया गया कि हाँ, विवाह इन प्रकार के ही होने चाहिए। स्त्री का गोत्र, जो स्त्री है विवाह के पश्चात उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है। पहले वो अपने पिता के गोत्र के नाम से जानी जाती है और बाद में वो अपने पति के गोत्र के नाम से जानी जाती है। उपनिषदों में मातृनाम, उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद में
मातृ नाम से संबोधित बहुत सारे ऋषि कुमारों का नाम आता है। माताओं का महत्व, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, आपके जीवन में, सबके जीवन में माताओं की बहुत अधिक महत्व भूमिका रहती है। उस भूमिका में वो अपने जीवन के सारे प्रेम को में आपको देती हैं, जिसमें कि वो शिक्षक भी हैं, आपकी माता भी हैं, आपके पूरी सेविका भी हैं, आपके हर प्रकार से आपकी सेवा करती हैं, आपको संस्कार भी देती हैं, एक उचित मार्ग पर चलने का निर्देश भी देती हैं, डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, गलत करने पर मार भी सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारा तब भी समाज में यही पूरा प्रभाव माताओं का चलता था। और ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है कि जब दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो अब कुछ ऐसा ही गलत व्यवहार कर रहे होते हैं, तो गांधारी उनको चेतावनी भी देती है और समझाती भी हैं कि आप अपने ये कुचक्रों से पार आइए, ये सब मत कीजिए और अपने चचेरे भाइयों के साथ में बैर मत लीजिए, उनके साथ संपत्ति का विभाजन कर लीजिए और समाज में एक प्रतिष्ठित भूमिका निभाइए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो दुर्योधन है वो अपने आसपास के षड्यंत्रों से और अपने चचेरे भाइयों को उस संपत्ति से बेदखल करना चाहता है और स्वयं ही राजा बनना चाहता है। तो यह कथानक, यह पूरा उस युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाती है जहां पर महाभारत का युद्ध होता है। इसी जगह जो पांडवों की माता है कुंती, वो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देती हैं कि वो प्रजा में प्रशंसनीय होते हैं, और जब प्रजा दोनों कुमारों को, दोनों वंशों के कुमारों को एक साथ देखती है तो वो अवश्य ही पांडवों को ही पसंद करती है और चाहती है कि युधिष्ठिर ही राजा बने। अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के नाम, जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए, ये सातवाहन वंश की एक खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर इन अभिलेखों में माताओं का नाम उल्लेख किया गया है, राजा के साथ उनकी माता का नाम, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सिरी सातकर्णी, ऐसे ही और भी तमाम सारे राजा हैं जिनकी माताओं का नाम उनके नाम के आगे उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत और इससे पर, वर्ण व्यवस्था, जब हम समाज की बात करेंगे, सामाजिक विषमताओं की बात करेंगे, तो इसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात आती है। तो वर्ण यहाँ जन्म पर निर्धारित नहीं था, कर्म पर निर्धारित थी ये व्यवस्था। इसमें माना गया जो विराट पुरुष है उसकी जब उत्पत्ति हुई तो उसके मुख से ब्राह्मण का, यानी कि जो श्लोक आता है दशम मंडल में पुरुष सूक्त, तो उसमें कहा गया ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्याकृता ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदशूद्रो पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण की उत्पत्ति उसके मुख से हुई, जिसका कि दायित्व पठन पाठन था, वेद अध्ययन करना, वेद अध्यापन करना, यज्ञ का संपादित करवाना और भिक्षा के माध्यम से अपनी जीविका, उचित जीविका का पालन करना। ऐसे ही दूसरे वर्ण की बात करें, क्षत्रिय वंश, तो क्षत्रिय जो वर्ण है उसका प्रमुख कार्य अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना है और उसकी रक्षा के लिए युद्ध करना है, पढ़ना है, वेद अध्ययन करना है, यज्ञ संपादित करवाना है और दान देना है। तीसरे वर्ण की बात करें तो वैश्य वर्ण में उनका कार्य वेद अध्ययन, साथ ही साथ व्यापार, कृषि और यज्ञ इत्यादि जो संपादित हो रहे हैं और दान, ये सब कार्य वैश्य वर्ण के लिए निश्चित थे। शूद्र वर्ण के लिए तीनों वर्णों की सेवा और विशेषता वैश्य वर्ण के साथ कृषि और व्यापार में उनका सहयोग देना। यह मानदंड स्थापित किया गया, लेकिन इसके इतर भी कार्य हुए। इससे बाहर जाकर भी आपद धर्म का नाम आता है कि जो विपत्ति के समय हम अपने जो निर्धारित हमारा धर्म है उससे हम दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम ने क्षत्रिय का कार्य किया और क्षत्रिय होते हुए भी विश्वामित्र ने ब्राह्मणोचित कार्य किया। और भी हम देखते हैं इसमें, और भी हमको बहुत सारे उदाहरण महाभारत में, इतनी सारी कहानियां जो आगे जुड़ती चली जाती हैं, जिनको किंवदंतियां भी कहते हैं, बहुत सारी कहानियां और भी मिलती हैं जिसमें कि एक वर्ण का जो निश्चित व्यक्ति है वो दूसरे वर्ण का कार्य कर रहा है। उचित जीविका और उचित सामाजिक कर्तव्य, जो हमारी जीविका है वो उचित होनी चाहिए। जैसा अभी हमने बताया कि शास्त्रोक्त तो हमारी जीविका होनी चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है वही हमारा दायित्व है, वही हमको करना चाहिए। यहाँ पर गुरु द्रोण और एकलव्य की बात करते हैं तो गुरु द्रोण जो है वो भरत वंशियों के, जो कुरु वंश है उसके गुरु हैं, राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं। लेकिन वहीं पर जब वो एक दिन शिक्षा दे रहे होते हैं तो एक कुत्ता जो वहां पर शोर मचा रहा होता है तो उसके मुख को बींध देता है, बहुत सारे बाण आकर के मुख में बींध देते हैं। पता चलता है कि ये किसका कार्य है,
यह एक निषाद कुमार एकलव्य का कार्य है। तो वो देखते हैं और उसकी धनुर्धर जो क्षमता है उससे बहुत प्रभावित होते हैं और पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। पता चलता है कि वो उन्हीं की मूर्ति बनाकर उन्हीं से सीख रहा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी पल उनको मना किया था, क्योंकि तुम एक निषाद हो, मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। क्योंकि वो एक कुरुवंशियों के लिए ही उनका निर्धारण कर दिया गया कि केवल आप इन्हीं को ही शिक्षित करेंगे। ऐसे में वो एकलव्य से दक्षिणा के रूप में उन्हीं का दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं और वो अपने संकल्प जो कि उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से किया होता है कि मैं तुमको विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, उसको वो पूर्ण करते हैं। और क्षत्रिय राजा, जैसा अभी हमने वर्ण की बात की, तो क्षत्रिय वर्ण का ही का दायित्व है प्रजा की रक्षा करना, राजा बनना, प्रशासनिक दायित्व निभाना। तो यहाँ पर हमको इस पूरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसवी तक के बहुत सारे ऐसे राजवंश मिलते हैं जो कि क्षत्रिय नहीं है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो राजा आते हैं राजवंश है वो है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश को माना गया कि यह निम्न कुल से था, ये क्षत्रिय नहीं थे। विद्वानों में बहुत मतभेद है। शुंग वंश और कण्व वंश, ये दोनों ब्राह्मण राजवंश हैं। शक जो कि म्लेच्छ माने गए, विदेशी थे, बर्बर थे, आक्रांता थे, बाद में आकर के यहीं पर बस गए, यहीं से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और भारतीय परंपराओं में ही मिश्रित होते चले गए। सातवाहन, यह भी ब्राह्मण वर्ण के ही राजकुमार थे, राजवंश था पूरा। यह यहाँ पर हमें शक वंश के रुद्रदमन जो शासक हैं उनका यह सिक्का, चांदी का सिक्का हमको प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्यों का भी विवरण प्राप्त होता है। सामाजिक विषमताओं में अब हम बात करेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता की। जातियां कैसे बनी? जातियां जो कि वर्ण से परे थे, बहुत सारी ऐसी शिल्प श्रेणियां थी या और भी ऐसे कार्य थे जिनको कि वो वर्ण में विभाजित नहीं कर सके, उनको जाति के रूप में संकलित कर लिया और वर्ण हमारे निश्चित 4 ही हैं और जातियों की संख्या असंख्य है और ये समाज में निरंतर बढ़ती ही जाती थी। ऐसे ही एक हमारा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख हमको प्राप्त होता है जो कि उल्लेख करता है कि लाट, गुजरात में एक रेशम बुनकरों की एक श्रेणी है जो कि वहां से मंदसौर, जो कि उस समय दशपुर नाम से जाना जाता था, वहां पर ये लोग चले जाते हैं अपने पूरे परिवार, बंधु बांधवों, बच्चों के साथ में वहां स्थापित हो जाते हैं, रहने लगते हैं और वहां रह करके, क्योंकि वहां के राजा की इतनी प्रशंसा सुनी होती है इन्होंने, जो कि उनको विस्थापन के लिए मजबूर करती है, वहां रह करके ये सेवा करते हैं और जो व्यापार से इनको धन अर्जित होता है उससे ये वहां पर मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। तो ये गतिशीलता समाज में बनी रहती है, एक जगह ये लोग निश्चित होकर के नहीं रहते। वणिकों की स्थिति, जो व्यापारी हैं उनको अक्सर वणिक भी नाम दिया गया और वणिक जो व्यापारी वर्ग है यह केवल वैश्य वर्ग नहीं है। इसमें मृच्छकटिकम की बात करें तो शूद्रक नामक लेखक ने यह ग्रंथ लिखा है, मृच्छकटिकम एक नाटक है, उसमें उन्होंने वर्णन किया कि चारुदत्त नामक जो एक ब्राह्मण है वो वणिक व्यापारी है। ऐसा ही एक और हमको अभिलेख मिलता है जिसमें क्षत्रिय भाई हैं 2 और वो वणिक का कार्य करते हैं। तो आपद धर्म में या किसी भी और समय दूसरे वर्ण का कार्य भी किया जा सकता था। 4 वर्णों के परे एकीकरण, जो ये हमारे 4 वर्ण हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे समाज में लोग थे, जंगलों में लोग थे जिनको, जो हमारे ब्राह्मणीय इस सामाजिक मानदंडों में स्थापित नहीं हो पा रहे थे, उनके अनुकूल नहीं हो पाते थे। कई बार उनको पशुवत आचरण जैसा उनको दिखाया गया कि वो हिंसक हैं, बर्बर हैं, पशुवत आचरण करते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। ऐसे ही लोगों के साथ में कई बार बातचीत भी होती थी संकेतों के माध्यम से और धीरे धीरे भाषा के माध्यम से भी उनके बीच में वार्तालाप होता था। और यहाँ पर हमें एकीकरण एक कहानी से नजर आता है जिसमें कि भीम और हिडिंबा की कहानी है। भीम हमारे द्वितीय पांडव, युधिष्ठिर के बाद दूसरे नंबर के हैं भीम और उनके भाई जब लाक्षागृह घटना के बाद में ये लोग जंगल में रह रहे होते हैं, तो ऐसे में एक दिन भीम अपनी शक्ति की वजह से रात में जागरण करके सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बाकी 5 लोग सो रहे होते हैं। तो ऐसे में मानव सुगंध को आकर्षित होकर के हिडिंब जो एक राक्षस होता है वो अपनी बहन हिडिंबा को इनके पास भेजता है इनका वध करने के लिए, लेकिन हिडिंबा इनके शरीर सौष्ठव से, सौंदर्य से प्रभावित होकर के इनको मारती नहीं है और हिडिंब उसी समय वहां आ जाते हैं और वो इनको मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। युद्ध में वो परास्त होता है और हिडिंब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी समय हिडिंबा जो कि एक राक्षसी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने
राक्षस धर्म को त्याग करके वो कुंती, माता कुंती से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपके इस बाघ सदृश पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हूँ और आपके ही कुल, आपके ही परिवार के जो भी निश्चित नियम है उनको मैं पालन उनका करूंगी। तो यहाँ पर 4 वर्णों से अलग भी एकीकरण दिखाई दिया है। 4 वर्णों के परे हमारा जो अधीनता और संघर्ष, जहां पर हमें एक तरफ एकीकरण दिखाई दे रहा है वहीं पर हमें संघर्ष भी दिखाई देता है। आपस में जो वैचारिक मतभेद है उनके कारण भी, और वैचारिक मतभेद के साथ साथ जो कुछ लोग ऐसे इसमें जुड़ गए जिनको कि इन वर्णों के अंतर्गत नहीं रखा जा सका, कुछ उनके ऐसे कार्य निर्देशित कर दिए गए कि वो अस्पृश्यता की श्रेणी में आ गए, जैसा कि लावारिस लाशों को उनका अंतिम संस्कार करना, पशुओं के शवों को हटाना, या और भी ऐसे ही जो दायित्व थे वो उनको दे दिए गए, जिसके कारण ये अस्पृश्यता की भावना उत्पन्न हुई। इसमें ही बहुत प्रमुख हमारे बौद्ध धर्म में एक जातक कथाओं के नाम से पूरी कथाएं आती हैं, जिसमें कि बौद्ध गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व के 499 जन्म के बारे में कहानियां दी गई हैं और उनको जातक कथा के रूप में संकलित किया गया है। उसी में से एक कथा आती है मातंग जातक की कथा। इसमें बोधिसत्व यानी कि महात्मा बुद्ध अपने जन्म से पूर्व एक बार वो चांडाल पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और चांडाल पुरुष के रूप में मातंग उनका नाम होता है, और वो एक बार ऐसे ही किसी नगर में प्रवेश कर जाते हैं। नगर में प्रवेश के बाद वहां की जो एक वणिक की पुत्री होती है दित्त मांगलिक, वो उसको देख करके अचानक से कहती है कि मेरी आंखों ने कुछ अशुद्ध देख लिया है। वो अपनी आंखों को धोती है। ऐसे में वो बहुत ही विचलित हो जाते हैं और उसी वणिक कन्या के घर पर जाकर दरवाजे पर बैठ जाते हैं। अगले 7 दिनों तक ये वहीं पर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। तो ऐसे धरने के बाद में व्यापारी स्वयं अपनी पुत्री को इनको समर्पित कर देता है। दित्त मांगलिक को लेकर के मातंग अपनी चांडाल बस्ती में जाते हैं। बहुत ही कृशकाय हो चुके होते हैं, भूख प्यास से एकदम परेशान होते हैं। दित्त मांगलिक इनकी सेवा करती है और फिर कुछ दिनों के बाद ये दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, वापस आते हैं। फिर इनका विवाह होता है और इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है ऐसा कि वो बालक जो है बहुत ही श्रेष्ठ धर्माचरणी है, अपने नित्य प्रति 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। तो ऐसे में एक दिन मातंग स्वयं वेशभूषा एकदम उनकी बेकार सी होती है, फटे कपड़े उनके होते हैं, भिक्षा पात्र लेकर के उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और उनका पुत्र उन्हीं को मना कर देता है कि तुम भिक्षा के योग्य नहीं हो। तो वो उनको ज्ञान देते हैं कि जन्म से कोई इस प्रकार से नहीं होता, और जो ये जान जाए, ज्ञान अज्ञानता से दूर हो जाए, उसको जरूर, जो निर्दोष है उसको जरूर आपको दान देना चाहिए। ऐसा कह के वो स्वयं आकाश में विलुप्त हो जाते हैं। दित्त वहां पर पहुंचती हैं और पाती हैं कि वो उनके ही पति थे। उनके पुत्र को अपनी पूरी घटना बताती हैं और जो भिक्षा पात्र होता है इसमें जो अवशेष अन्न होता है उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त करती हैं। तो बच्चों, हमने अध्याय के अपने इस क्षेत्र अध्याय में इसमें हमने पूरा महाभारत जो हमारा एक समृद्ध महाकाव्य है, पूरे उपमहाद्वीप में प्रचलित है, उसको हमने यहाँ पर पढ़ा। उसमें बंधुता और विवाह के जो नियम दिए गए हैं उनको पढ़ा, सामाजिक विषमताओं के बारे में भी अध्ययन किया। तो आपको करना क्या है कि भारत के मानचित्र में कुरु और पांचाल क्षेत्र के आसपास जो भी महाजनपद, जो 16 महाजनपद हम लोगों ने पढ़े थे ना, उनको यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से महाजनपद उनमें आते हैं और कौन से नगर वहां पर आते हैं। इन दोनों परिवारों में जो पितृवंशिक विशिष्ट परिवारों में जो पितृवंशिकता होती है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है, ये आपको पूरा देखना है, समझना है इसको। और क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, इस पर विचार करके अवश्य लिखिएगा। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमी। सरजमीने लखनऊ की आबो हवा, यहाँ के फजाओं की दिलशाद महक, माटी की तासीर और जुबान की शीरीनी ही कुछ ऐसी है कि जो एक बार लखनऊ का दीदार कर लेता है, यहाँ की यादें उसका सरमाया हो जाती हैं। लखनऊ नवाबों का, कबाबों का, हुस्नो इश्क का, अदबो फन का, तहजीबो रवायत का शहर तो है ही,
ये इमामबाड़ों और बागों का गुलदस्ता भी है। अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी जन क्रांति की, तो 1857 के साथ साथ सिकंदर बाग का जिक्र बेसाख्ता आ ही जाता है। हालांकि सिकंदर बाग आखिरी ताजदारे अवध नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम सिकंदर महल के लिए